हाय माई सेल्फ पिंकी कुमार, आई एम स्पेशल एजुकेटर एंड पेरेंट। आज मैं आपके साथ 24 फाइन मोटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करवा रही हूँ। ये सारी एक्टिविटी आप करवाओगे ना, आपकी सिटिंग टॉलरेंस पे इंक्रीज होगी। फर्स्ट एक्टिविटी है बैटल फाइट गेम, मिलता है मार्केट में। इसमें कुछ और तरीके से खेला जाता है, बट फॉर फाइन मोटर आई यूज्ड फ्रॉम माई फॉर विथ माई सन। आई यूज्ड इवन व्हेन ही वाज वेरी यंगर। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये बहुत छोटे छोटे पिंस हैं जिसको उसमें डालना होता है। सेकेंड एक्टिविटी में ट्रेसिंग है। आप कोई भी शेप ले सकते हो, जैसे आपके पास वेजिटेबल बोर्ड है या ट्रांसपोर्ट बोर्ड है, उसको रखो। बच्चा एक हाथ से पकड़ेगा, दूसरे हाथ से ट्रेस करेगा। तो बहुत अच्छी बायलेटरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट में ही आपको सर्कल वाला, सर्कल ट्रायंगल सारे डिफरेंट शेप मिल जाते हैं और पैटर्न्स के डिज़ाइन मिल जाती हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी बाई करा के इस टाइप के बच्चे को कहो कि किसी भी फ़ोटो को सिमिलर में बनाए। स्टार्टिंग में बच्चे नहीं बना पाते, मेरा बेटा भी नहीं बना पाता था, पर ग्रेजुअली विथ लिटिल लिटिल इंस्ट्रक्शंस एंड धीरे धीरे समझाने से नाउ ही कैन डू एनीथिंग। तो आप सिमिलरली आप अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस करवाओगे तो समझ जाएगा कहाँ पे उसे फ्रंट लगाना है, कहाँ उसे बैक लगाना है, कैसे उसे इमेज बनानी है। एंड ये बहुत अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कलर कोऑर्डिनेशन का गेम है। ये एक यूपिन है जिसको कि बच्चे को एक दूसरे के साथ टक करना है। बहुत आसान है। आपके घर में सबके पास, आपके पास यूपिन हर जगह अवेलेबल होती है। बस आप यूपिन रख दो, बच्चे को एक यूपिन को दूसरी यूपिन में डालना है। ये जियो बोर्ड एक्टिविटी है। ये मैंने हार्डली 100 रुपीज़ की मार्क बाई किया था और पैटर्न नहीं थे, तो पैटर्न मैंने अपने आप ही लैपटॉप से कॉपी किया और ये रबर बैंड खरीद लिए हैं। तो बच्चे को जैसा पैटर्न बनाया हुआ है दे रहे हैं हम, उस सेम पैटर्न से उसको बनाना है। तो आप ये हार्डली आपको अमेजन पे 100 रुपये का या किसी भी शॉप पे 100 रुपये का या पैटर्न वाले भी आप खरीद सकते हो, जैसा भी आपको पॉसिबल है। नेक्स्ट ये बीडिंग है। ये मैंने बीड्स खरीद लिए थे, बस इससे बीट करने। और इसमें आप थोड़ा और टफ करके बच्चे का एक पैटर्न भी दे सकते हो कि पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल, लाइक दिस। तो अगर बच्चा आपका वो कर पाता है तो बहुत अच्छा है कि आपने पैटर्न डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट ये सीजर कटिंग है। इसमें मैंने क्या किया है कि स्क्वायर बना दिए बच्चे को और उसे समझाया कि सारे स्क्वायर को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। जो भी आपके बच्चे की एबिलिटी है उस हिसाब से आप धीरे धीरे सीजनिंग स्किल सिखा सकते हो। साथ में मैंने टोकन भी लगा दिए कि आपको ये 8 एक्टिविटी करनी है और हर एक एक्टिविटी के बाद उसको एक टोकन लगाना है, ताकि वो उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़े। अब जो हमने कट पीसेस लगा काटे थे उसी को उसको पहले ग्लू लगाना है एंड देन उस कट पीसेस को पेस्ट करना है। तो बहुत अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया। बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर मिल रहा है, बच्चा ग्लू के अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। बच्चे को अगर क्लासरूम में भी अगर ये सारी एक्टिविटी करवाई जाएगी तो बच्चे को समझ में आएगा कि कैसे हमें ग्लू लगाना है, फिर पेपर पेस्ट करना है। तो ये बच्चे की सोशलाइजेशन में, बच्चे की बोथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में बच्चे को हेल्प करती है और बच्चे को अलर्ट भी करती है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट ये मैंने पंचिंग पेपर दे रखा है। मैंने डॉट्स डाल दिए और पंचिंग मशीन उसके हाथ में दे दी है। उसको उस पेपर को मैंने पेपर को 2 टाइम्स फोल्ड कर दिया ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। उसको वहाँ पे पंच करना है। नेक्स्ट सेफ्टी पिन है। बहुत सारी सेफ्टी पिन दे दी है और उसकी ही कैप दे दी है। अभी वुलन क्लॉथ में था कि वुलन क्लॉथ में से सेफ्टी पिन को लुक कर डाल के उसे लॉक करना है। तो सेफ्टी पिन आपके पास होते ही हैं, तो ये एक्टिविटी आप कभी भी बना सकते हो, कभी भी करवा सकते हो। अगर बच्चा वुलन में करने लग जाता है तो आप उसको क्लॉथ दे देना। नेक्स्ट यू पिन को मैंने एक हार्ड पेपर के ऊपर उसे लगाने के लिए बोल दिया। तो ये भी आपको मतलब यूपी से आप ये दोनों एक्टिविटी ईजिली करवा सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है क्योंकि बच्चे को एक हाथ से पेपर होल्ड करना पड़ेगा और दूसरे हाथ से यूपी लगाना है। नेक्स्ट मैंने उसको स्टिकर्स दे दिए हैं और वो स्टिकर्स को उन पर्टिकुलर लोकेशन पे चिपका रहा है जहाँ पे मैंने उसे डिफाइन कर रखा है। तो इस तरह से इसने 8 काम किए। टोकन ने उसको सिटिंग टॉलरेंस दिलाया, उसको बताया कि तुम ये 8 काम करोगे तो हम तुम्हारे को जो भी तुम्हारे को रीइंफोर्सर रिवार्ड चाहिए वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, एक बॉक्स दे दिया है, खूब सारे रबर बैंड दे दिए हैं और उसको हर रबर बैंड को स्ट्रेच करके अपने दोनों हाथों से बॉक्स के ऊपर डालना है। तो ये भी बहुत अच्छी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हो गया, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, टेक्सचर भी हो गया। नेक्स्ट में बहुत ऐसा अच्छा सा गेम है। इसमें मैंने क्या किया, कॉइन्स डाल दिए हैं एक छोटे बॉक्स में और एक स्पून दे दिया। जैसे आप स्कूप करते हो ना आइसक्रीम को, या आइसक्रीम को खाते वक्त स्पून से निकालते हो, वैसे ही हर टाइम में एक कॉइन को निकालना है।
तो आप सबके पास कॉइन्स होते हैं, आपके सबके पास स्पून होगा, आप बच्चे को दे दो, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना स्पून से, सिमिलर वे में आपको ये आइसक्रीम खानी है। नेक्स्ट मैंने ये कि छोटे छोटे एनिमल्स दे दिए और खूब सारे जो फॉइल पेपर्स दे दिए। उसको हर फॉइल पेपर से हर एनिमल को कवर करना है और ऐसा कवर करना है कि वो एनिमल मुझे दिखे ना। तो इससे मैं बच्चे को हाइड का मतलब सिखा रही हूँ कि वी आर हाइडिंग द एनिमल्स एंड साइमल्टेनियसली बच्चे की बोथ हैंड और आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फाइन मोटर डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से आप ऐसी एक्टिविटी में अगर बच्चों को एंगेज करोगे ना तो बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट में जो हमने एनिमल्स को रैप किया था अब हम अनरैप कर रहे हैं और वो हाइड को फाइंड आउट कर रहा है कि क्या कौन सा एनिमल किस में हमने हाइड किया था। तो ये टेक्सचर भी मिल रहा है क्योंकि फॉइल पेपर से उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेक्सचर मिल रहा है, एनिमल्स को टच कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर मिल रहा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम सपोर्टिंग ऑटिज्म चिल्ड्रंस and sharing with many activities related to the autism. I have around 13 years of experience with the autistic children. तो नेक्स्ट में ये इस तरह से मैंने बच्चे को अब प्ले डो दे दिया है और उसका नाम लिख दिया पेपर में। उसको प्ले डो को रोल करके उस नाम के अकॉर्डिंग प्ले डो को रखना है। तो ये भी बच्चे को उसका नाम की रिकॉग्निशन भी होगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आ गया और प्ले डो से कैसे वो स्ट्रक्चर बनाना है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ गई। तो इससे में हम बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्ले डो के थ्रू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्ले डो ले लो, एक पेपर पे बच्चे का नाम लिख के उसको मैंने प्लास्टिक फोल्डर में डाल दिया है और इस एक्टिविटी का आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप बच्चे का नाम लिख दो, प्लास्टिक फोल्डर में डाल दो और उसको कहो। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, बहुत सारी शेप्स बना दिए, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर और प्लेडो को भी मैंने डिवाइड कर दिया। अब बच्चे को कहा है कि ऐसे लंबा सा आप उसको करोगे टेबल पे एंड देन जो शेप है उसके चारों तरफ उसको बनाओगे। तो बच्चे को शेप रिकॉग्निशन भी हो गई, शेप कंस्ट्रक्शन का आइडिया भी लग गया कि कौन सी शेप का क्या कंस्ट्रक्शन का आइडिया है और उसकी फाइन मोटर और फुल हैंड की भी हमने टेक्सचर भी दे दिया। और बच्चे के साइमल्टेनियसली हमने सिटिंग टॉलरेंस पे भी काम कर दिया कि बच्चे को मज़ा भी आ रहा है, वो बैठ भी रहा है, अपनी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करके उन कामों में इंगेज भी हो रहा है। ये सारे एक्टिविटीज़ में बच्चे को हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या कॉग्निटिव लेवल पे काम नहीं करवा रहे, हम बच्चे की बहुत ज़्यादा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पे काम करवा रहे हैं। तो बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। इस तरह से अगर सिटिंग टॉलरेंस बिल्ड करोगे तो आपको एकेडमिक और लैंग्वेज के टाइम में भी बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स हैं, ये ट्रैवलिंग किट्स आता है वो मैंने बाय किया था। एक कॉइन मैं डालती हूँ, एक कॉइन ये डालता है। तो इस तरह हमने टर्न टेकिंग भी, और कॉइन्स बहुत छोटे हैं तो ये फाइन मोटर में भी बहुत अच्छा है। इसके साथ आप लैंग्वेज भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लैंग्वेज कर रही हूँ कि माई नेम इज़ पिंकी, देन ही विल से माई नेम इज़ समथिंग लाइक दिस। तो हम दोनों लैंग्वेज भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, फाइन मोटर भी हो रहा है हमारा और टर्न टेकिंग भी आ रहा है। नेक्स्ट ये पजल पीसेस हैं जिसको बस ज्वाइन करना है। आपके बच्चे का जो भी लेवल है उस लेवल के आप पजल पीसेस रख सकते हो। ये हमारे लैंग्वेज के पजल पीसेस हैं जो कि हम ज्वाइन करके हम फिर उसके ऊपर लैंग्वेज को टॉक करते हैं। तो पजल पीसेस इज वेरी नाइस फाइन मोटर एक्टिविटी टू ज्वाइन द चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड समथिंग। और जो भी बच्चा फाइनली पजल पीसेस को ज्वाइन करके बनाए उसके बारे में डिस्कस जरूर करना। ये नहीं कि बस बना दिया उसको आपने उठा के रख दिया, उसको डिस्कस जरूर करना कि उसने क्या बनाया और उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट मैंने प्ले डो के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं, जैसे ABCD नंबर्स हैं। बच्चे को उन प्ले डो के ऊपर उस स्ट्रक्चर को पुश करके वो निकालना है, जैसे RABCD। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इसमें बच्चे को कुछ करना भी नहीं है और बच्चा इंगेज में होता है और बच्चे को मज़ा भी आता है। प्ले डो एक बहुत अच्छा टैक्टाइल और टेक्सचर भी देता है और इस तरह से प्रेसिंग से बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट फाइन मोटर डेवलप होता है। ये ड्राइंग बोर्ड है, आपको हर जगह मिल जाता है इंडिया में या US में। आप ड्राइंग बोर्ड में आप बच्चे को दे सकते हो, वहाँ पे राइटिंग, सर्कल, स्क्वायर ये कर सकते हो। यहाँ मैं इसको ऑडिटरी गेम के साथ दे रही हूँ कि आपको 2 सर्कल, 3 हार्ट और मम्मी का नाम लिखना है लाइक दिस। तो ही इज़ राइटिंग पिंकी। तो ऐसे ही आप ऑडिटरी को भी अपनी फाइन मोटर एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो
ताकि बच्चे को हम ऑडिटरी एक्टिविटी भी दे दिया और साइमल्टेनियसली फाइन मोटर भी हमने उसका इम्प्रूव कर लिया। नेक्स्ट में ये थेरापुटी नहीं है आपके पास, आप प्ले डो भी ले सकते हो जिसमें मैंने कॉइन्स डाल दिए हैं। अब बच्चे को थेरापुटी को स्ट्रेच कर करके उन सारे कॉइन्स को निकालना है। थेरापुटी थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी स्ट्रेची होती है, तो बच्चे की जितनी भी फिंगर्स की मसल्स हैं ना, जितनी भी फाइन मोटर्स की मसल्स हैं, उन पे सब पे स्ट्रेंथनिंग देती है। फाइन मोटर क्या है? आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ, फिंगर की कॉम्बिनेशन, आप फिंगर से कितना उस एक्टिविटी को समझ के कर पाते हो, तो ये सारा ही हमारा फाइन मोटर है। जितने ज़्यादा हम बच्चे के फाइन मोटर पे काम करेंगे उतने ही बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, बच्चे की लाइफ स्किल्स और एरियल स्किल्स में इजी होगा जब भी आप कराओगे। ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मैंने जो बॉटल्स कैप होते हैं ना, उनको इकट्ठा कर लिया और ये कपड़े सुखाने वाली क्लॉथ पिन दे दी है। उसको हर बॉटल कैप को उसके क्लॉथ पिन से उठा उठा के डालना है। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट फॉर मोर ऑटिज्म रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।